अपना रुमाल यहीं भूल गया था। रीना उसका रुमाल उठाकर सूंघने लग जाती है। वो ये सब मेसन को गर्म करने के लिए कर रही थी क्योंकि उसे मेसन पसंद आ गया था। मेसन तो पहले से ही उस पर फिदा था, इसलिए वो मौका देखकर उसे चूमने लग जाता है। इसी बीच दोनों बिंसो की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। बिंसो मेसन को देखकर हैरान हो गया। दोनों जल्दी जल्दी उसे रुमाल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद मेसन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रीना लिफ्ट में जा रही थी। इसी बीच सारा और मेसन भी लिफ्ट में आ जाते हैं। सारा के पूछने पर रीना बताती है कि मैं बाजार से वापस आ रही हूँ। सारा उसे बताती है कि हम चर्च से वापस आ रहे हैं। रीना मौका देखकर मेसन से छेड़छाड़ करने लगती है। सारा का ध्यान बातों में था, इसलिए रीना मेसन के डंडे को भी पकड़ लेती है। मेसन उसे रोक देता है क्योंकि उसके साथ सारा थी। जल्दी ही लिफ्ट रुक जाती है, जिसके बाद पहले रीना बाहर निकलती है और फिर दोनों पति पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद बिंसो किसी काम से बाहर जा रहा था और मेसन उसे जाते देख लेता है। बिंसो के जाते ही सारा भी जिम से लौट आती है। उधर मेसन जल्दी जल्दी बिंसो के घर में जाता है और तभी सारा उसे देख लेती है। मेसन रीना के पास आकर उसे चूमने लगा था। इसी बीच बिंसो घर वापस आ जाता है, जिस कारण मेसन छुप जाता है। बिंसो ने उसे नहीं देखा था, वो अपनी किताब भूल गया था और उसे लेकर फिर से चला जाता है। बिंसो के जाते ही मेसन रीना से कहता है कि सारा के आने का भी समय हो गया है। इसके बाद वो जब अपने घर आता है तो सारा उससे पूछती है कि तुम बिंसो के घर क्यों गए थे। मेसन झूठ बोलता है कि मैं उसे किताब वापस करने गया था। सारा उसकी बात पर यकीन कर लेती है, इसलिए मेसन बच जाता है। देर रात को मेसन बाजार से वापस आ रहा था और इसी बीच रीना उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आती है। मेसन उससे बिंसो के बारे में पूछता है। रीना उसे बताती है कि उसका पूरा ध्यान कहानी लिखने में है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सारा भी पार्टी में गई हुई थी, इसलिए मेसन के पास भी समय था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। देर रात को जब बिंसो काम करते करते सोफे पर ही सो जाता है तो रीना मेसन को घर से निकालती है। वैसे बिंसो नींद में नहीं था, इसलिए उसे सब पता चल गया था। सारा भी पार्टी से दारू पीकर आई थी, इसलिए मेसन उसे संभालने लग जाता है। अगली सुबह बिंसो चाय पी रहा था। रीना उसके पास आकर कहती है कि मैं बाजार से सामान लाने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद बिंसो खिड़की से बाहर देखने लगता है। उसके देखते ही देखते मेसन भी रीना के पास आ जाता है और इन दोनों को सारा भी देख लेती है। बिंसो कुछ सोचकर सीधा सारा के घर में आता है। वो पहली बार सारा के घर में आया था, इसलिए सारा उसकी खातिरदारी करने लग जाती है। बिंसो उसका हाल चाल पूछने के बाद कहता है कि मेसन हमेशा थका थका सा लगता है। उसकी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। सारा उसे बताती है कि मेसन का ध्यान कहानी लिखने में लगा रहता है। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करता। बिंसो उसे समझाता है कि तुम्हें उससे प्यार भरी बातें करनी चाहिए ताकि वो काम को छोड़कर तुम्हारे साथ समय बिता सके। बिंसो यहाँ इसलिए आया था ताकि सारा को मेसन के इतने करीब ला सके, जिसके बाद मेसन रीना का पीछा छोड़ दे। 60 साल के बिंसो को काफी तजुर्बा था। उसे पता था कि मेसन रीना के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि सारा से उसका झगड़ा होता रहता है। वैसे मेसन और रीना का चक्कर तो शुरू हो गया था। दोनों को यहाँ भी मौका मिलता तो वो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते थे। इन दोनों के चक्कर के बारे में बिंसो को तो सब पता था, लेकिन सारा को कुछ नहीं पता था। सारा जब भी मेसन को गर्म करने की कोशिश करती तो वो साला कुछ नहीं करता क्योंकि उसके डंडे को रीना की आदत लग चुकी थी। ऐसे ही एक दिन बिंसो किसी काम से बाहर जा रहा था और मेसन उसे खिड़की से जाते देख लेता है। बिंसो के जाते ही वो सीधा रीना के पास आ जाता है। सारा भी घर में नहीं थी, इसलिए मेसन रीना के पास आ गया था। वो रीना की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन रीना को पूरे घर की सफाई करनी थी, इसलिए वो मेसन को रोकने लग जाती है। इसी बीच रीना जब अपनी प्राइवेट वियर उठाती है तो मेसन उससे वियर ले लेता है। वो रीना को गर्म करने के लिए उसकी वियर सूंघने लगा, लेकिन उसे वियर से अजीब सी बू आती है। ये बू बंदों के पानी की थी। मेसन रीना से पूछता है कि कल रात तुम्हारे साथ कौन था। रीना उसे कुछ नहीं बताती। मेसन के बार बार पूछने पर वो कहती है कि कल रात मेरा बाप मेरे साथ था और ये बू उसी के पानी की है। रीना की बात सुनकर मेसन हैरान हो गया। रीना उसे बताती है कि जब से मेरी माँ मरी है तभी से मेरा बाप मेरे साथ मजे कर रहा है। रीना की हर एक बात मेसन को हिला रही थी। वो तो बिंसो को अच्छा बंदा समझता था, लेकिन वो साला तो पूरा दरिंदा निकला। रीना की सच्चाई सुनकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि रीना रोती रहती है। वैसे रीना ने